मुझे लेट आने के सैलरी दो, मतलब वो मिलेगा पनिशमेंट आपको, आप लेट आए हो। मैम 8 बजे का टाइम दिया हुआ आपने, 8 बजे से पहले आ चुका मैं। नहीं अभी सर्दी है, 7:30 का टाइम है रात का। पहले पहले तो आप लेट आए हो जी नहीं। तो आपको 1000 रुपीज मुझे पनिशमेंट का देना पड़ेगा। आप पर पनिशमेंट चढ़ा है, पेनल्टी लगी, मतलब सॉरी पेनल्टी। 8 बजे का आपने दिया हुआ मुझे टाइम, 8 बजे का टाइम। फटाफट पैसे निकालो आप। नहीं 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 ना ना ना, आप ये हमारा डिसाइड हुआ था कि अगर हस्बैंड रात को लेट आने लगे तो वो पेनल्टी देगा। तो 8 बजे तक था ना, 8 बजे अभी सर्दियाँ हैं, 7:30 का टाइम है आपके लिए, फटाफट निकाल लो पैसे। अभी गर्मी चल रही है तो। अरे सर्दियाँ आ चुकी है, हल्का मौसम सर्द है, अब निकाल लो। अगर आज से आप होगे जब आगे का टाइम चेंज होगा। नहीं मैंने बहुत पहले से कह रखा, आपको कम से कम 1 महीना हो गया हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि अगर आप लेट आओगे तो पेनल्टी दोगे। हाँ तो 8 बजे तक का टाइम। तो आज आप 1000 रुपए 8 बजे तक का पेनल्टी दोगे आप आज। आज दूंगा, सॉरी आज 8 बजे तक का टाइम। 8 बजे कोई टाइम नहीं है, 7:30 का टाइम दिया था। ये चीटिंग, क्या टाइम दिया हुआ है? ये चीटिंग है। 8 o'clock। नहीं वो खत्म हो गया ना, 7 क्या टाइमिंग दिया हुआ है मुझे? 8 o'clock। अब 7:30 का टाइम हो रहा है। आगे से हो गया, कल से हो गया पक्का? पक्का। चलो फिर आज की चलो मैं माफ करती, लेकिन आगे से आप दोगे। ओके डन। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो ये जो पहले क्लिप थी हस्बैंड के साथ मेरी, तो ये मेरी नाइट की क्लिप थी, क्योंकि जिनके भी हस्बैंड रात को लेट से आते हैं उनके लिए एक बेस्ट ट्रिक है, वो इस तरीके से अपने हस्बैंड को पनिशमेंट दे सकती हैं और उनसे इस तरीके से। और जिस दिन से मैंने इस तरीके से अपने हस्बैंड से ये मतलब रात का पनिशमेंट दिया है ना, क्योंकि वो हमारा उनका टाइम है 7:30 आने का, लेकिन कभी कभी वो 8 बजा देते हैं, 8 से बाद। तो फिर मैंने ऐसे में उनको बोलती थी तो वो गुस्सा रहता, तो डांटते थे कि कोई बात नहीं, काम से बाहर रहते ही है। फिर मैंने सोचा किसी को कहने से कुछ नहीं होता, फिर मैंने ट्रिक निकाली दिमाग से और मैं सीधा पेनल्टी लगा देती हूँ कि मुझे इतने पैसे चाहिए, 1000 रुपये निकाल दो, आप लेट आए हैं, क्योंकि मैं आपका वेट कर रही थी, उतना टाइम लगाए। तो इस तरीके से आप भी अपने हस्बैंड को कन्विंस करके पनिशमेंट सकती हैं अगर रात में लेट हो जाए किसी भी दिन। तो हाँ जी, सुबह का टाइम था और आज मैं सुबह ही अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ गई थी और आज हमारे यहाँ पे देव पूजन था, तो उसी के लिए मैं आज पूरिया वगैरह यहाँ पे तल रही हूँ। तो जिन लोगों के हस्बैंड डेली ही लेट आते हैं तो उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा जब आप इस तरीके से रात का पनिशमेंट लेना शुरू कर देंगी उनसे, तो देखना वो बहुत जल्दी वो बुरी आदत छोड़ देंगे जो उन्होंने पाल रखी है। बुरी आदतें ये इस तरह की लेट आना और फिर आते ही मोबाइल में घुस जाना, ये कुछ ऐसी हस्बैंड की आदतें हैं जिनको बहुत आसानी से छुड़वाया जा सकता है। मैंने बहुत आदतें से, जैसे रात को हम मोबाइल नहीं देखते हैं, आपस में बात करते हैं, एंजॉय करते हैं, फिल्में देखते हैं, और ऐसे ही 7-7:30 से 8 बजे के बीच तक हस्बैंड को घर आ जाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिजनेस है, ऑफिस का कोई टाइम नहीं है, बिजनेस में लेट सवेर हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने एक पर्टिकुलर टाइम बांध दिया है, 7:30 से 8 बजे तक मेरे हस्बैंड को घर में आना ही नहीं है। और क्योंकि बच्चे वेट करते हैं, देखो फिर बच्चे सो जाते हैं, तो इसलिए अगर हम काम करते हैं तो फैमिली को समय देना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। हस्बैंड का भी ये फ़र्ज़ बैठता है कि जैसे बच्चों को दिन में मैं पढ़ाती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, उनका भी कुछ फ़र्ज़ बैठता है कि वो बच्चों से आके बात करें, दिन भर के बारे में उन्होंने स्कूल में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या ट्यूशन में चल रहा है, स्कूल में कैसा उनका जा रहा है। ये सब चीज़ें हस्बैंड को भी देखनी चाहिए, अकेले मदर को ही नहीं, क्योंकि अगर बच्चे ओनली मदर पर डिपेंड रहेंगे तो फिर वो हस्बैंड के अपने डैड के साथ मतलब कुछ शेयर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये क्लिप इसलिए बनाई है कि जो भी अपने हस्बैंड के लेट आने से परेशान है वो इस तरीके से पनिशमेंट दे के, कुछ पैसे का पनिशमेंट लगा के अपने हस्बैंड से ले सकती हैं। और देखना 2-4 दिन वो पनिशमेंट देंगे और चौथे 5वें दिन वो सही समय पे आपको घर पे मिला करेंगे। अब मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही समय पे 8 बजे तक घर आ जाते हैं और हमारे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, शाम को क्या करते हैं जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, अपना बिजनेस से काम ख़त्म करके फिर गप्पे मारने दोस्तों में बैठ जाते हैं, तो वो वाला सिस्टम नहीं चलता है, क्योंकि फैमिली भी होती है भाई घर पे सभी के। तो मैं उन सभी के लिए बता रही हूँ कि उनको भी ये ट्रिक अपनानी चाहिए। अब और मोबाइल की लत भी अगर कोई छुड़ाना चाहता है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ कि कैसे हम हस्बैंड के मोबाइल की लत छुड़ा सकते हैं। जिनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, तो मेरे पास उसका भी एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, वो भी मैं आपको अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो हाँ जी, मेरा सुबह का मैं 4 बजे उठ गई थी। मैंने पितरों का भोजन बनाया था, पूरी हलवा खीर पूरी ये बनाए थे और जिमा दिए थे। हस्बैंड भी फिर सुबह का खाना खा के ऑफिस चले गए थे अपने, और उसके बाद में हस्बैंड को भेजने के बाद में मैं यहाँ पे आज कान्हा जी का श्रृंगार कर रही थी, क्योंकि हमारे कान्हा जी का श्रृंगार में 1-2 महीने में कर ही देती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक मेल्ट हो जाती है जो उनकी लिप्स पे लगी रहती है, खाना खिलाते हैं ना जैसे लड्डू गोपाल जी को। तो बस मैंने सोचा चलो मेकअप कर देती हूँ यहाँ पे। तो मेरा यही चल रहा था अभी वीडियो में, मैं आपसे सामने ये हस्बैंड की जो बुरी आदतें हैं वो भी सामने शेयर, क्योंकि आजकल देखो डिजिटल ज़माना है,
लोग ऑफिस से आते हैं, हाथ में फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, सभी के घर में यही होता है। और बीवियाँ चक चिक करती है कि तुम आते हो बाहर से, हमारी खैर खबर नहीं लेते और क्या करते हो, ये मोबाइल लेके बैठ जाते हो, हमारे साथ दिन में क्या घटा, हमने क्या किया, या हमें कुछ प्रॉब्लम हुई, या हम कुछ आपसे बताना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ ये मोबाइल वगैरह साइड रख के हमसे बात करो। तो आजकल हर औरत की परेशानी नॉर्मल हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसी कमेंट भी पढ़े हैं इस चीज़ के बारे में, जो हाउसवाइफ ऐसे परेशान रहते हैं कि हस्बैंड दिन भर तो काम में करते हैं और रात को मोबाइल में घुस जाते हैं। तो इस तरह की कुछ गंदी आदतें ऐसी होती हैं जो हस्बैंड की छुड़ा सकते हैं। तो खैर हमने तो अपना रात को मोबाइल देखना है, मैंने भी, हस्बैंड ने भी छोड़ता है। हम लोग मोबाइल नहीं देखते हैं रात को, हम टीवीज़ में मूवीज़ वगैरह देखते हैं और बच्चों के साथ गॉसिप करते हैं। तो ये टाइम हम बच्चों के साथ में मतलब करते हैं। तो हाँ जी, देखिएगा मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार बहुत अच्छे से हो गया है। गाइस आज कुछ बच्चे मैंने मेहमान के तौर पे बुलाए हैं। वैसे इसमें वॉइस ओवर ओरिजिनल था, पर मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि कभी कभी बच्चे पीछे टीवी चला लेते हैं तो उसमें का वॉइस आ जाता है। तो यहाँ पर बच्चे आज आ गए थे किचन में, और देखिए डिजिटल ज़माना है, सब लोग गैजेट से काम करते हैं। हम लोग तो एक बार को छोड़ भी देते हैं कि चलो हाथ से फटाफट कर देंगे, पर अगर बच्चों से कुछ काम कराया जाए ना तो बच्चों का ये हाल होता है, बच्चे गैजेट बिना काम नहीं करते। और यहाँ पर मैं हंसी मजाक कर रही थी बच्चों के साथ में कि देखो गैजेट के बिना बच्चे अब काम नहीं करते हैं। अगर जब बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे हॉस्टल वगैरह में तो इनको गैजेट जरूर चाहिएगा काम करने के लिए। और यहाँ पे ये दोनों कर रही थी गॉसिप, और अचानक से मैं कैमरा लेके आ गई और दोनों को कैमरा देखते ही गजब का शॉट लगा कि मैं कैमरा लेके आ गई और दोनों कैमरे को देख के देखो साइड में भाग गई है। तो ये हंसी मजाक भी फैमिली में चलता रहता है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारे यहाँ तो यही हंसी मजाक चलता रहता है, एक दूसरे से हम बातें शेयर करते रहते हैं। तो बस सुबह सवेरे काम मैंने जैसे सुबह कर लिया था, दोपहर में अच्छे से सारा, और ये दोपहर का टाइम है, हस्बैंड वगैरह चले गए थे, सीधा मिल रही हूँ आपको टी टाइम पे। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं गरम गरम तुलसी अदरक वाली टी। तो किस किस को पसंद है ये वाली चाय, और अदरक भी डाला है, तुलसी डाली, इलायची डाली है और थोड़ा तेज़ पत्ती डाली है। तो ये वाली चाय बहुत यम्मी लगती है। और उसके बाद में मैंने कर ली थी डिनर की तैयारी। डिनर में आज बनाऊँगी भरवा करेला, और मुझे ये करेला बहुत अच्छा लगता है और मैं भरवा ही मोस्टली बनाती हूँ, और मुझे ईजी लगता है ये बनाना, क्योंकि पहले जब आता था तो लगता था भारी है, लेकिन अब मैं इजली बना लेती हूँ। ठीक मिल रही हूँ आपको अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि वो लोग कई दिन में शूट किया हुआ है ना। तो यहाँ पर अक्षत जा रहा था स्कूल, अक्षत के लिए मैंने टोस्ट बना ली थी गर्मा गर्म, और अक्षत को टोस्ट बहुत पसंद है, उसको इतना सैंडविच पसंद नहीं है, उसको मक्खन लगा टोस्ट बहुत पसंद है। तो बस मैंने यहाँ पे अक्षत को दे दिया था टोस्ट। और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। जैसे थोड़ा गर्मी है अभी मौसम में, वेदर में, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोहरा देखिए कैसे आ रहा है हमारे यहाँ पे। देखो मैं आपको कोहरा दिखा रही हूँ, और ये हमारी इन सर्दियों से आने वाला पहला कोहरा है। तो मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा व्यू दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये व्यू बताना ज़रूर, और आप कमेंट ज़रूर कर दे। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं भरवा शिमला मिर्च, आलू बॉईल करके मैंने उसमें अनियन और टमाटो और हरी मिर्ची एक साथ चॉप्ड कर लिया था इस वाले गैजेट में। और ये वाला गैजेट इतना अच्छा है मेरे, ये मतलब ये मेरे किचन का साथी है। मैं सारा मतलब कटिंग चॉपिंग का काम मैं इसी गैजेट से करती हूँ। ये बहुत ही मस्त है, आप भी ले सकते हैं इसको। तो बस मैं फटाफट से यहाँ पे उससे मैंने प्याज और टमाटो और हरी मिर्ची साथ ही कट कर ली थी, और मैं इसमें मिक्स कर दूँगी बॉयल आलू में। और बाकी सारे किचन के जितने भी मसाले होते हैं, जैसे गरम मसाला ऐड करती हूँ मैं, भुना जीरा, पिसा हुआ धनिया, जो मैं घर में ही मतलब ऐसा होता है ना, घर में ही मैं धनिया तैयार करती हूँ। साबुत धनिया मंगा लेते हैं हम जब हमारा ग्रोसरी सामान आता है, और फिर उसको इकट्ठे प्लास्टिक के कंटेनर में भर के रख देते हैं और धूप लगाते हैं भरने से पहले। फिर बीच बीच में भी मैं धूप लगाती गई, क्योंकि बरसात में ना कीड़े लग जाते हैं इन चीज़ों में, तो धूप लगाते रहना चाहिए। और हल्दी, मिर्च, नमक ये मसाले में डाल दूँगी। और जीरा कैसे जीरा का क्या करती हूँ मैं, खूब सारा मैं 1 पाव जीरा सारा मंगा लेती हूँ, उसमें से आधा मैं दालों में तड़का लगाने के लिए रख लेती हूँ। ये मैं स्मार्ट वर्क करती हूँ, मेरे स्मार्ट वर्क है किचन में, जो आपको बता रही हूँ। आधा मैं रख लेती हूँ तड़का लगाने के लिए, और आधा जीरा मैं रख लेती हूँ भूनने के लिए। तो आधा मैंने तड़का लगाने के लिए इसमें इकट्ठा किया है, और बाकी का मैं तवे पे भून के उसको ठंडा करके फिर मिक्सी में पीस लेती हूँ। और बाकी जैसे दही खा रहे हो आप, चाट बना रहे हो, फ्रूट चाट बना रहे हो, या फिर लस्सी पी रहे हो मतलब मट्ठा, तो उसमें डालो ना भुना जीरा। और आप सलाद खा रहे हो, खीरा वगैरह का सलाद, जिस पे भी मतलब शाम को जो भी सलाद खाते हो आप, उस पर छिड़को ना भुना जीरा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखो पीछे से बच्चों की वॉइस आ रही, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे ना ये मिर्ची भर लूँगी, और मैं वॉइस रोकूँगी नहीं, क्योंकि बच्चे आते ही टीवी ओपन कर लेते हैं और फिर वॉइस ओवर में दिक्कत आ जानी है। तो बस मैं फटाफट से इनको कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं इनको बीच से कट करने का सोच रही थी, तो मैं गलती से इनकी डंठल निकाल दी, जिससे कि ये बहुत बुरी तरह से फट चुकी हैं। पर फिर भी मेरा मिक्सचर थोड़ा टाइट था ना, तो मैं टाइट मिक्सचर इसमें अच्छे से भर दूँगी। और देखिएगा
बीच से कट करोगे ना तो ये मैंने 2 ली थी बड़ी बड़ी, और 2 की 4 बन गई थी, क्योंकि मैं खाने वाले हम कम ही थे। भरवा मिर्च मम्मी पापा भी नहीं खाते, उनको दाल वगैरह पसंद है, तो फिर भी मैं 4 बनाए, 4 पीस हो गए 2 से। और इनको मैं अच्छे से स्टफिंग करके सरसों के तेल में जीरा तड़का लगा दूंगी मैं, और फिर मैं तो बस अब इसको अच्छे से स्टफिंग कर लेंगे। स्टफिंग करने के बाद सरसों का तेल लेंगे, उसमें हम जीरा चटकाएंगे, हींग चटकाएंगे और फिर उसको तलेंगे। तो देखिए मैं इसको यहाँ अच्छे से भर दूंगी, क्योंकि जब तक अच्छे से इसको भरेंगे नहीं ना तो ये फिर बिखर जाएगी। तो बस मैं इसी तरीके से भरवा शिमला मिर्च बनाती हूँ। आप बताओ आप कैसे बनाते हो शिमला मिर्च, कमेंट बॉक्स में लिखना। तो शिमला मिर्च बनाने के भी कई तरीके होते हैं, एक आलू कट करके बनती है और एक बनती है इस तरीके से। तो मैंने ये इससे सारी रेडी कर ली हैं और बस मैं इनको फ्राई कर दूँगी। उधर बच्चे स्कूल से आ गए थे तो वॉइस ओवर बीच में कम करके मैंने बच्चों को डांट लगा के तब मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा। तो बस यही होता है बच्चों के घर में ना, एक तो हमें बहुत स्मार्ट तरीके से वर्क करना होता है। बच्चे टीवी बहुत चलाते हैं, हमारे बच्चे तो बहुत टीवी चलाते हैं और मुझे वॉइस ओवर में बड़ी दिक्कत आती है। मेरी वीडियो इसीलिए लेट हो जाती है, क्योंकि अगर वॉइस ओवर करती हूँ किसी भी टाइम कर लूँ तो टीवी चलते रहते हैं। अब किसका मैं टीवी बंद कराऊँ, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या रहती है और मैं एक के साथ 2 काम इकट्ठे कर रही हूँ। बेस्ट तरीके से हम इसे कर सकते हैं। एक साइड मैंने अपनी सब्जी चढ़ा दी, एक साइड में फुलके बना लूँ गर्मा गर्म। और ये देखिएगा हमारा सब्जी और दही दोपहर का लंच भी यही होगा, नाश्ता भी, क्योंकि नाश्ते में तो बस टोस्ट खा लिए थे हम सब ने, और बस लंच में यही बनेगा आज। तो यही था हमारे लंच थाली आज। आप बताइए। और ये मैंने आलू का रायता बनाया है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब